Assalamu alaikum viewers, welcome to in my channel. Today's our topic is jurisdiction of court in private international law. Jurisdiction is the competency, or we can say the power and authority of any court to deal with that particular case. यानी कि किसी भी केस के साथ डील करने के लिए या किसी भी केस को ट्राई करने के लिए किसी भी कोर्ट के कुछ पावर एंड अथॉरिटीज़ होती हैं और कुछ लिमिट होती हैं। अगर कोई भी मैटर उस कोर्ट के पावर और अथॉरिटीज़ के अंदर आता है यानी कि उसकी लिमिट के अंदर आता है तो उसी कंडीशन में उस मैटर के साथ डील करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो ये होती है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इन सिंपल वर्ड्स। जुरिस्डिक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन व्हेन ऑल दी element of a suit are internal or domestic. Still the question arises that whether the court has jurisdiction to try that case or not. सपोज दैट अगर किसी भी केस के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो इंटरनल एलिमेंट हैं तो उस कंडीशन में भी पहला क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन का राइज आउट होता है। जुरिस्डिक्शन मेनली डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल लिमिट एंड पिक्यूनरी वैल्यू। अगर हम प्लेस ऑफ सुइंग की बात करें तो वो सेक्शन 15 to 25 सीपीसी में डिफाइन है कि सूट कब और कहाँ पे फाइल करना चाहिए। नाउ जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। In private international law, jurisdiction means competency of the domestic court of any country to try the suit having the foreign element. अगर हम बात करें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी किसी भी ऐसे केस को ट्राई करने के लिए कि जिसमें फॉरेन एलिमेंट हो। द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन इज़ द फंडामेंटल क्वेश्चन इन ऑल सूट्स एंड लीगल एक्शन। ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल क्वेश्चन है सभी सूट्स के लिए या लीगल एक्शन के लिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज आउट होता है कि क्या उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस मैटर को ट्राई करने के लिए या नहीं। नाउ कम टू द जनरल प्रिंसिपल कि किस टाइप से डिसाइड किया जाएगा कि जुरिस्डिक्शन को उन केसेस में जहाँ पे कि इन्वॉल्वेशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट है। Common law countries use the rule of lex domicile to determine the competency of the court to try the suit of foreign element. तो हम अगर बात करें जनरल प्रिंसिपल्स की तो जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं वो रूल फॉलो करती हैं लेक्स डोमिसाइल, यानी कि जुरिस्डिक्शन डिसाइड करती हैं एज पर द डोमिसाइल ऑफ द पार्टी कि जो पार्टीज़ हैं वो कहाँ की डोमिसाइली हैं। And civil law countries use the rule of lex patriae to determine the competency of the court to try the suit of foreign element. और अगर हम बात करें सिविल लॉ कंट्रीज़ की तो वो रूल फॉलो करती हैं लेक्स पेट्राए, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो कहाँ की नेशनलिटी रखती हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैव द सेम व्यू for the jurisdiction in case of immovable property, means the court of place where the immovable property is situated lex situs have the jurisdiction to try that case। और जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो एक ही रूल फॉलो करती हैं लेक्स साइटस, यानी कि जहाँ की वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती हैं। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कॉमन लॉ कंट्रीज़ फॉलो द लेक्स डोमिसाइल, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात हो तो कॉमन लॉ कंट्रीज़ रूल फॉलो करती हैं लेक्स डोमिसाइली, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो कहाँ की डोमिसाइली हैं। एंड सिविल लॉ कंट्रीज़ फॉलो दी लेक्स पेट्राए, और जो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं वो रूल फॉलो करती हैं लेक्स पेट्राए कि पार्टीज़ जो हैं वो कहाँ की नेशनलिटी रखती हैं। नाउ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट ऑफ दैट प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड or where the contract was performed or where the breach of contract took place, the court of these place have the jurisdiction। और अगर बात हो कॉन्ट्रैक्ट की तो वहाँ पर जुरिस्डिक्शन वहाँ की भी लगेगी जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, यहाँ पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है और जहाँ पर ब्रीच हुआ है।
And in personal status case, again the common law countries follow the lex domicile and civil law countries follow the lex patriae. और अगर हम बात करें पर्सनल स्टेटस केसेस की, तो अगेन कॉमन लॉ कंट्रीज़ जो हैं वो लेक्स डोमिसाइली रूल अप्लाई करती हैं, एंड सिविल लॉ कंट्रीज़ जो हैं वो लेक्स पेट्राई रूल फॉलो करती हैं. एंड सम टाइम जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड एज पर द फैक्ट एंड द सर्कमटेंसेस. और ज़्यादातर क्या होता है कि जुरिस्डिक्शन फैक्ट और सर्कमटेंसेस को भी देखकर डिसाइड की जाती है. सो दिस इज़ द ऑल डिस्कशन अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ.